ठीक है, थैंक यू। Please next slide, please. Do one thing, Srushti, mute yourself. Just a second. Keep it on a full screen and mute yourself. Yeah, next slide. Hello, ठीक है। Vidyarth. Rajpal here. Good evening, sir. Yes, sir, please. Good evening, everybody. Good I'm evening. sir. Good evening. Rajpal Yadav here from EcoPlug, टेक्निकल डायरेक्टर। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं इस मीटिंग फोरम पे, और साथ में ये बताता हूं कि आई थिंक सो विद्यार्थ की तबीयत कुछ सही नहीं है। विद्यार्थ, आई थिंक सो Srushti will explain it and you may please rest. I am available here for answering the questions. We may carry on. If you are not feeling well, no issue. If you are well, you are comfort to let it continue. Carry on. I can explain, sir, but Very good. Very good. Carry on. you and Srushti can carry on. Yes. I will Okay. just follow up the slides fastly and please Okay. I will request to all of you कि आप सभी लोग कृपया पेन और पेपर अपने पास में रखें। जो भी अगर वो नहीं है आपके पास में तो कोशिश कीजिए ये जो स्लाइड्स है इन स्लाइड्स का आप एटलीस्ट एक स्क्रीनशॉट आपके पास ले पाए, या अगर आप ये भी नहीं कर पाते तो वी विल डू वन थिंग, वी विल फॉरवर्ड इट टू द सेवरल ग्रुप्स जो भी हमारे ग्रुप्स अवेलेबल है, तो उन ग्रुप्स में जो है मैं आपको ये स्लाइड्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। वैसे ये स्लाइड्स पुरानी वाली स्लाइड्स की है, बट कुछ एक पेपर्स की कटिंग मैंने ऐड ऑन करी है, तो सृष्टि ने जो है स्लाइड्स पे लगाई थी, तो आप प्लीज उनको पेपर में कटिंग एक बार उसको एक्सप्लेन अच्छे से पढ़ सकते हैं हिंदी में, जिसको समझ में नहीं आएगा इंग्लिश में वो हिंदी की जगह 100% किस जगह 80 किस जगह 70 है। तो नाउ आई वुड लाइक टू प्रोसीड फर्दर, तो कृपया प्लीज मेरे को ध्यान से सुने। ये ईवी के अंदर ऑपरेशन गाइडलाइंस है फॉर द ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन अंडर पीएमई ड्राइव। पीएमई ड्राइव एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अपनी स्कीम चलाई है, जिसके थ्रू ऑपरेशन जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पब्लिक चार्जिंग स्टेशन जो है कैसे ऑपरेट करेंगे, किस जगह ऑपरेट करेंगे, उनकी ये गाइडलाइंस है। ये की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जो है प्रोजेक्ट है, इसको इशूड किया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसका एक्चुअल में अब मैं आपको बता दूं कि टोटल आउटले इसका जो है 11 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब 10 एग्जैक्ट अगर फिगर में बात करता हूँ तो 10,900 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए स्पेशली फॉर द पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए जो है गवर्नमेंट ने हमको रोल आउट किया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पब्लिक के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना है, वेदर इट इज आपका भारतमाला प्रोजेक्ट हो या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जिसको हम कहते हैं, या फिर आपका कश्मीर टू कन्याकुमारी हो, एनएचईवी के साथ ये भी चल रहा है ना। तो ये सब पब्लिक को कन्वीनियंस पहुंचाने के प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए ये जो है स्कीम जो है आउटले की गई है। न्यूज ये भी सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू वेव ऑफ द जो आपका टोल लगता है प्लस आपके टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी भी प्लानिंग में है, काफी सारी पाइपलाइंस में, तो यू विल गेट द फर्दर अपडेट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सृष्टि। तो अभी एलिजिबल एंटिटीज का मतलब ये है कि किस किस जगह हम अपना चार्जर लगा सकते हैं, कौन कौन अपनी नोडल एजेंसीज अपॉइंट करेगी। एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में सेवरल डिपार्टमेंट्स है या सेवरल मिनिस्ट्रीज है, वो सेवरल मिनिस्ट्रीज क्या करेंगी, अपने अपने नीचे जो है नोडल एजेंसीज को अपॉइंट करेंगी। वो नोडल एजेंसी या तो वो खुद उस चीज को खुद इलेक्ट्रिक पब्लिक चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन को ऑपरेट करेंगी, वरना नहीं तो किसी सीपीओ को अपॉइंट करेंगी। सीपीओ जैसे इकोप्लग, तो उनको अपॉइंट करेंगी, वो इस चीज को जो है सारी ऑपरेशंस को प्लस कैपेक्स ओपेक्स ये सारी चीजें देखेंगे, वेदर इट इज सीपीओ हो या आपका जो है एजेंसी कोई भी हो। तो इसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज अवेलेबल हैं या फिर जो एलिजिबल हैं जिनको मैं कहता हूँ, उनको मिनिस्ट्रीज है या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या स्टेट्स गवर्नमेंट होगी या आपकी यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट होगी या आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होगी। अब इनका इम्प्लीमेंटेशन किसके थ्रू होगा, इनका इम्प्लीमेंटेशन नोडल एजेंसीज बनाई जाएंगी। वो नोडल एजेंसी तो खुद भी काम ये कर सकती है, वरना वो किसी को दूसरे को जो है ऑपरेट करने के लिए दे सकती है, जैसे इकोप्लग को दे सकती है। तो अब नोडल एजेंसी कौन कौन सी होगी, जैसे आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, एचपीसीएल हो गया, या
नेशनल हाईवे हो गया या मेट्रोज हो गई या रेलवेज हो गए, आपके ये सारी चीज ये सारे जो है इम्प्लीमेंटेशन आपकी नोडल एजेंसीज हो गई। अब मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हो गए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हो गया या सिविल एविएशन हो गया। ये लोग जो है नोडल मिनिस्ट्रीज जो है ये खुद ऑपरेट कर सकते हैं या दूसरे को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सुशी प्लीज। अब प्रायोरिटी लोकेशंस कहाँ कहाँ पे होगी, अर्बन एरियाज में होना चाहिए, किसी भी सिटी के अंदर में इतना पॉपुलेशन होना चाहिए। बाकी जो है आप किसी भी जगह लगा सकते हैं, वेदर इट इज आपका स्मार्ट सिटीज हो गया, कैपिटल सिटीज हो गई, आपका जयपुर हो गया, आपका भोपाल हो गया या आपका जो है बेंगलोर हो गया या आपका कोई किसी भी कैपिटल सिटीज हो गए, ट्रांजिट हब्स हो गए आपके, आपका एयरपोर्ट हो गया, बस स्टैंड, बस स्टॉप्स हो गए या फिर बस ट्रांजिट ग्रुप्स हो गए या फिर आपका मेट्रो हो गया, रेलवे हो गया, हाईवेज के ऊपर स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, लॉजिस्टिक रूट्स हो गए, आपके जो आपके मेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, वहां से उनकी कनेक्टिविटी के लिए जो रेलवे लाइंस या रोड लाइंस बिछाई गई वहां पे हो गया। इंडस्ट्रियल जोन्स हो गए, आपके किसी भी जगह के इंडस्ट्रियल जोन्स हो गए तो वहां पे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। है अब सब मतलब ऑटोमेटिकली अच्छा जो है तालमेल है, तो आप अपनी अमरजीत जी कैन यू प्लीज जो है अभी म्यूट योरसेल्फ। या सो सब्सिडी फ्रेमवर्क दो तरीके से मिल रहा है। सब्सिडी दो तरीके से आपको मिलेगी, कहाँ पे, एक तो आपके इंफ्रा के ऊपर, एक आपकी मशीन के ऊपर। इंफ्रा में क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका ट्रांसफार्मर होता है, आपकी केबल्स हो गई, आपके कैनोपी हो गया है, ये सारी चीजें आपके इंफ्रा में, और आपका कनेक्शन हो गया ये आपके इंफ्रा में हो गए। अब आपका ईवीसीएस मशीन के अंदर क्या हो गया, ये आपकी चार्जर हो गया, चार्जर यूनिट जो आपकी हो गई, ये आपका हब डिस्पेंसर या फिर जो है एक मेन सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू सेवरल नोडल्स निकले होते हैं, वो उनके ऊपर जो है आपको ये सब्सिडी का मिलेगा। दो तरीके से सब्सिडी मिलेगी, एक इंफ्रा के ऊपर, एक मशीन के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सुशी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्सिडी किस किस रूप में कहाँ कहाँ पे कितना मिलेगा। इंफ्रा के ऊपर कितना मिलेगा या आपकी इक्विपमेंट के ऊपर, इक्विपमेंट मतलब मशीन के ऊपर कितना मिलेगा, तो गवर्नमेंट प्रोवाइसेस में लगाएंगे, मतलब एग्जैक्ट जहां पे सारी सारी गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई। गवर्नमेंट एंटिटीज मतलब जैसे आपका हॉस्पिटल्स हो गया, आपकी गवर्नमेंट क्वार्टर्स हो गए, आपके क्या बोलते हैं गवर्नमेंट कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सारी चीजें वहां पे आप लगाओगे तो 100% सब्सिडी इंफ्रा के ऊपर मिलेगा। 100% सब्सिडी ही जो है आपको आपके इक्विपमेंट के ऊपर, इक्विपमेंट यानी मशीन के ऊपर मिलेगा, तो आपका एकदम फ्री चार्जर हो गया। दूसरा, पब्लिक सेक्टर लोकेशंस के ऊपर, या तो आपके एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टैंड हो गए, रेलवे हो गए, मेट्रोज हो गए, इन सब जगह आप लगाओगे तो इंफ्रा के ऊपर 80% मिलेगा और मशीन के ऊपर 70% मिलेगा। गवर्नमेंट प्रोमाइसिस पे, आई रिपीट, गवर्नमेंट प्रोमाइसिस के ऊपर आप लगाते हो जो कि प्योर गवर्नमेंटली ऑपरेटेड है, वेदर आपका जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या आपका जो है स्कूल्स हो, इन सब जगह पे या गवर्नमेंट रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होगी, वहां पे आप लगाते हो तो दोनों पे आपको 100% मिलेगा। बट अगर आप एयरपोर्ट्स, रेलवेज, मेट्रोज वगैरह लगा रहे हो तो वहां पे 80% इंफ्रा के ऊपर, 70% इक्विपमेंट के ऊपर। तीसरी कैटेगरी, जहाँ पे आपके हाईवेज हो गए, मॉल्स हो गए, स्ट्रीट्स हो गए, ढाबाज हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब जगह आप लगाओगे तो सिर्फ आपको इंफ्रा के ऊपर 80% आपको सब्सिडी मिलेगी। आई रिपीट, इंफ्रा के ऊपर ही मिलेगी, बाकी आपको मशीन के ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सृष्टि। ये मैंने एक दो कटिंग जो आई थी तो आप इसको पढ़ सकते हैं, जिसके ऊपर इंफ्रा में कहाँ कहाँ पे कितना कितना सब्सिडी मिलेगा, वो आप इसको किसी को अगर हिंदी में एक बार कोई पढ़ना चाहे तो गाइस कैन गो फॉर इट। नेक्स्ट स्लाइड सृष्टि प्लीज। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो फिगर्स इसमें लिखे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और किस किस ये बेंचमार्क कॉस्ट है कि मतलब अप टू 50 किलोवाट के ऊपर इंफ्रा के ऊपर 6,04,000 रुपए की आपको जो है छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, आई मीन। और ईवीसीएस इलेक्ट्रिक व्हीकल मशीन के ऊपर जो है 7,25,000 रुपए तक की आपको छूट मिल सकती है, सब्सिडी मिल सकती है, सॉरी। अब 50 से 100 किलोवाट के लिए लेकर जो है इंफ्रा के ऊपर 14,80,000 रुपए और मशीन के ऊपर 11,68,000 रुपए। 50 से 100 किलोवाट के बीच में जो है आपको इंफ्रा के ऊपर 14,80,000 रुपए और ईवीसीएस मशीन के ऊपर 11,68,000 रुपए।
आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोगों को ये फिगर्स आई मीन याद नहीं हो पाएंगे इतनी जल्दी, तो या तो कोई नोट डाउन कर ले इनको, या वरना इनके स्क्रीनशॉट ले ले कि उनको फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो कि कितने किलोवाट के ऊपर कितनी सब्सिडी है, या इंफ्रा के ऊपर है कि नहीं है, या ईवी मशीन के ऊपर है कि नहीं है। तो आप जो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो 100 किलोवाट से लेके 150 किलोवाट की अगर मैं बात करता हूँ तो सिर्फ इंफ्रा के ऊपर सब्सिडी आपको मिलेगी। इंफ्रा में क्या बताया था मैंने आपको, जो आपका कनेक्शन हो गया इन सब चीजों के ऊपर आपको मिलेगी, जिसमें से 100 से 150 किलोवाट के बीच में 19 लाख रुपए है, और 150 किलोवाट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो 24 लाख रुपए इंफ्रा के ऊपर, क्योंकि मशीन की कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं की गई, क्योंकि बिकॉज या तो आपके डिस्पेंसर हो गया, या आपके नोजल्स हो गए, मल्टीपल मशीन लग सकती है, सिंगल मशीन लग सकती है, तो वो वेरी कर जाता है उसकी प्राइसिंग। इस वजह से जो है प्राइसिंग इसमें अभी फिलहाल के लिए इंक्लूडेड नहीं है। तो इंफ्रा की कॉस्टिंग के ऊपर ही आपको सिर्फ मिलेगा। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, आपको 50 किलोवाट के लेकर 6,04,000 रुपए, प्लस मशीन के ऊपर 7,25,000 रुपए, 50 से 100 किलोवाट 14,80,000 रुपए, और उसके 11,68,000 रुपए। 100 से 150 किलोवाट के बीच में सिर्फ इंफ्रा के ऊपर 19 लाख रुपए, 150 किलोवाट से ऊपर के 24 लाख रुपए। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड सृष्टि। अब आपको ये इतनी सब्सिडी, इतने इतने किलोवाट के बीच में ये फिगर्स है, इतने इतने ये सारी चीजें, बट आपको इस सब्सिडी का जो है डिसबर्समेंट कैसे होगा? फिर 2 फेज के अंदर होगा। पहले फेज के ऊपर 70% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें से आपका डिमांड नोट जारी हो जाएगा। उसके बाद आपने डिमांड नोट को पे कर दिया है, आपने डिस्कॉम को अपना पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपको जो है आप अपना फेज 1 का जो है सब्सिडी वापस ले सकते हैं। दूसरे फेज के लिए क्या है, 30% सब्सिडी बाकी रहेगी आपकी, तो वो आप दूसरे फेज में ले सकते हैं, जहां पे सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा आपका। उसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या रहेगा कि आपकी मशीन का कनेक्शन लग गया है, ठीक है, आपकी मशीन का पूरा सिविल वर्क, कैनोपी शैनोपी सारी चीजें हो गई है, मशीन को पूरा पूरा रेडी एंड टेस्टेड हो गया है, अप टू द यूज के लिए वो रेडी है। उसके अंदर क्या होगा, फिर उसमें भी एक एड ऑन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कमीशनिंग सिस्टम है नेशनल यूनिफाइड हब के लिए, उसमें आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपकी मशीन रेडी है, आप यूज टू है, तो ये आपका जो है सब्सिडी का डिसबर्समेंट हो जाएगा, जो 30% बाकी है। तो 2 फेज में अंदर आ गई 70% प्लस 30%। नेक्स्ट स्लाइड सुशी प्लीज। तो अब कंक्लूजन यही है कि पीएम, जैसा कि लास्ट संडे भी मैंने बात किया था, इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट। मेरे पास ऑलरेडी, अभी मैं इंदौर गया था तो बहुत सारे लोगों से मीटिंग किया, तो दे आर वेरी एक्साइटेड। प्लस साउथ से भी काफी सारे फोन्स आते हैं कि सर हमको भी इसमें इंटीग्रेट होना है, प्लस हम कैसे सब्सिडी का जो है लाभ ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल के अभी एक्चुअल में क्या है, सब्सिडी बहुत नेसेंट स्टेज के ऊपर है, और पहली बार गवर्नमेंट ने ऐसी कोई सब्सिडी का जो है ऐलान किया है। इसमें क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने तो, बिकॉज ईवी के लिए अडॉप्शन के लिए आप कमर्शियल व्हीकल्स निकाल रहे हो, या आप जो पैसेंजर व्हीकल्स निकाल रहे हो, या आपके जो है 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, लोग रोल आउट तो कर रहे हैं, या कंपनीज रोल आउट कर रही हैं, बाहर की कंपनियां भी आ रही हैं, बट टू केटर दोज व्हीकल्स, उनके लिए इंफ्रा तो अभी है नहीं। तो इंफ्रा के लिए गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर काम कर रही है, प्लस उसने ये ऑपरेशन गाइडलाइंस भी निकाली। तो ऑपरेशन होने के लिए इस ऑपरेशन गाइडलाइंस को थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा अभी खुद भी नेशनल स्टेज के ऊपर है, उनको खुद भी, उनके खुद के डिपार्टमेंट जो है वो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, प्लस नोडल एजेंसी का अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, सारी चीजें अपडेशन मार्क हो रही है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे अपडेट मिलेगा वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप जो है सृष्टि और राजपाल सर आर, बोथ ऑफ देम आर अवेलेबल हेयर, तो आप लोग उनसे सवाल कर सकते हैं।